हाँ सारी बातें बता दूँ। सारे साथियों ने जय भीम जय भारत भाई। साथियों मैं प्रवीण बड़सी हरियाणवी गायक भाई। साथियों मैं आज आ रहा हूँ सुनाम संगरूर, जो कि शहीद आजम उधम सिंह जी की जन्मस्थली है। और ये हमारे साथ में जो खड़े हैं वो उनके परिवार से हैं, कोई दादी के साइड से है तो कोई नान के साइड से है। आज मैं इनसे मिला और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा आशीर्वाद दिया। साथियों अपना पता होगा मेरा एक गीत है उधम सिंह का फैन हूँ मैं छोरा चमार का, बड़ा हिट है भाई, सारे डीजे सुनो। उस गीत के सुनने के बाद कुछ साथियों ने, युवा साथियों ने इस प्रकार समझा कि शहीद की जो जाति है वो चमार है, और फिर उन्होंने डायरेक्ट नाम लेकर के गीत बनाने शुरू कर दिए। कुछ जाटो बना दिया, कुछ चमार बना दिया, कुछ एक रविदासिया लिख दिया, जो कि गलत है। देखो अगर दिल तक मैं बात करूं, मेरे दिल की, जो मैंने गीत बनाया था कि शहीदों की कोई जाति नहीं होती, शहीद तो पूरे देश के होते हैं, मैंने तो यही सोच के बनाया था। लेकिन अगर हम गहराई में जावा और परिवार के हिसाब से बात करा तो उनका जो जन्म हुआ था वो कम्बोज जाति में हुआ था और सुनाम हुआ था। तो साथियों ये जो गीत बनावा हमें, अगर डायरेक्ट हम शहीद उधम सिंह जी को हम समर्पित कर रहे हैं तो जाति ना लेवा बीच में, अगर ला रहे हैं तो प्लीज शहीद के साथ जाति ना जोड़ा। मेरी गीत जो गिन के सुन के कुछ साथियों ने गलत फहमी हुई है, कृपया उन्हें सुधार करें। मेरे गीत गाने का मकसद ये नहीं कि उनकी मैं जाति बता रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी जाति बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद बाबू जी, आपका सारा आशीर्वाद दिया, धन्यवाद। सभी का मंगल हो। जय भीम जय भारत। हेलो, आप सभी को सत श्री अकाल। और आज हम संगरूर में हैं और हम कम्बोज बिरादरी के हरदयाल सिंह जी हैं और तोर साहब हैं और ज्ञानी हैं और दूसरे सभी तमाम लोग हमारे साथ हैं। और आज हम लोग संगरूर में शहीद उधम सिंह जी के जो वंशज हैं हरदयाल सिंह जी, उनके साथ खड़े हैं। ये हमारा सौभाग्य है। और इस समय पे एक विशेष बात ये रखनी थी कि सेकेंडरी स्रोत जो पुस्तकों के आधार पे बड़े लंबे समय से जो एक पर्सपेक्टिव बना हुआ था कि शहीद उधम सिंह जी जो हैं वो दलित समाज से संबंधित थे, और ये इसका कोई प्राइमरी स्रोत जो है वो राइटरों के पास नहीं था अभी तक। और एक 70 के दशक में किताब आई थी पंडित चिंतामणि शुक्ल जी की, एटा जनपद का इतिहास। उस किताब के हवाले से ये चीज़ जो थी वो सामने आई थी। और उसके बाद 1986 में ये चीज़ जो थी DC दिनकर की पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में अछूत जातियों का योगदान, उसमें चली आई। उसके बाद फिर ये हमारे जन्म से पहले के पर्सपेक्टिव्स थे। और उसके बाद फिर ये नैरेटिव बनता चला गया कि भाई वो दलित समाज से संबंधित थे, चमार जाति से थे शहीद उधम सिंह जी। तो लेकिन इस बात का कोई प्राइमरी सोर्स जो है वो नहीं था। और आज हमने यहाँ संगरूर में हैं और बड़ा अच्छा लगा। इनके पास से हमने जो है हरदयाल सिंह जी हैं, इनके पास से हमने प्राइमरी सोर्स देखे हैं। उसका कुर्सीनामा मुख्य रूप से जो मैंने देखा है, जहाँ सरकार की तरफ से जो उनके वंशज हैं उनको पेंशन, उनको मेरे ख्याल नौकरी, एक बंदे को नहीं रखी है जदीगर में, उनको जो जदीगर मिली उनको एक नौकरी भी दे रखी है। तो वो सरकारी एक प्राइमरी स्रोत बन जाता है। तो उसके आधार पे जो है हम लोग सुनाम में है, हाँ जी, कम्बोज बिरादरी में। तो उसके आधार पे ये फिर, क्योंकि सेकेंडरी स्रोत है, उसके आधार पे प्रमाणिक तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कि भाई वो जो है वो किस समाज से हैं। तो क्योंकि जो कुर्सीनामा है उसके आधार पे जो है आज हमारी एक बिरादरी की सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ है कि शहीद उधम सिंह जी जो थे वो जो है वो कम्बोज बिरादरी से हैं। और हमारे पास सेकेंडरी स्रोत हैं, उसके आधार पे हम उस पर प्राइमरी स्रोतों के आधार पे जो हम कह रहे हैं। वही जो कहा सही कहा, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ जो सतनाम जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य बात है। और उनके प्रूफ पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, नौकरी की बात कुर्सीनामा देखा है उनकी बहन का जो बहन का वो, और नौकरी जो मिली है उससे सिद्ध हो गया कि कम्बोज बिरादरी से थे, चमार बिरादरी से नहीं थे। जो अब तक किया जा रहा था वो उन पुस्तकों के आधार पर जो लिखा गया वो था। और
हाँ, हमने शिकायत मुझे करता गलतफहमी हूँ। बनी थी। और ये एक बात स्पष्ट थी कि दलितों ने कोई बुरी भावना से या बैर विरोध की भावना से नहीं लिखा था। वो एक, मैंने बताया, हमारे जन्म से पहले ही किताबें लिखी जा रही थी और पंडित शुक्ल ने लिखी थी, ब्राह्मण की लिखी हुई किताब में से आया था, तो एक उस तरह से नैरेटिव बना था। तो ऐसा नहीं था कि वही कोई बुरी भावना से या गलत भावना से लिखा गया था, एक क्योंकि और सोर्स था नहीं, तो उस वजह से ये बना। आप ये तो मानते हो ना आपसे गलती हुई है ना? नहीं, गलती नहीं, मतलब भूल से जो रिसर्च होती है ना, उसमें कुछ बातें प्राइमरी स्रोतों के आधार पे भी कही जा सकती है किताब में, कुछ बातें सेकेंडरी स्रोतों से भी, किताबों से भी कही जा सकती है। पूरी दुनिया में रिसर्च का 3 स्रोत होते हैं, एक प्राइमरी सोर्स, एक सेकेंडरी सोर्स और एक ओरल नैरेटिव, मतलब मुझमानी जो लोकगीत या कहावतें होती हैं। तो सेकेंडरी स्रोत हमारे पास थे, लेकिन प्राइमरी नहीं था, वो मैंने अभी बताया। वो अब मिला, तो अब मिला है, वो हमने देखा है हरदयाल सिंह जी के दस्तावेजों से, और हम वहाँ जाना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे उस जगह, तो अच्छा लगेगा। सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। आज हम लोग संगरूर में हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे द्वारा ट्विटर पर एक कमेंट किया गया था कि उधम सिंह जी सरदार नहीं चमार हैं, तो उसके बाद संगरूर के कुछ कंबोज समाज के लोगों ने इस पर अपना रोष प्रकट किया और आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद हम लोग उनसे मिलने के लिए संगरूर में आए हैं। तो उन्होंने कुछ दरअसल में डॉक्यूमेंट्स हमें उपलब्ध करवाए हैं, जिसका ये उधम सिंह जी की जो बहन जी थी उस समय पर, तो उनका पेंशन लेटर है द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और जिसके बाद शायद ऐसा लगता है कि उधम सिंह जी कंबोज हैं। और हम लोग जो अभी तक जो हमारे दलित राइटर्स और जो बुद्धिजीवी अब तक ये कहते रहे कि उधम सिंह जी चमार हैं, तो ये शायद सेकेंडरी सोर्सेज थे, लेकिन ऐसा माना जा सकता है इन जो ये डॉक्यूमेंट्स, ये कुर्सीनामा आप बता रहे हैं, कुर्सीनामा है, तो ऐसा माना जा सकता है कि ये उधम सिंह जी कंबोज हैं। तो जो आगे जो समाज में जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उधम सिंह चमार लिख के जो लोग पोस्ट करते हैं, तो ऐसा आगे सोच समझ कर लिखें उनको। तो ये डॉक्यूमेंट्स क्योंकि हमारे पास कुछ उपलब्ध हैं, तो हाँ, तो क्योंकि उनके ये हरदयाल जी आपका नाम है, तो ये उनका कहना है कि उनके परिवार से हैं, तो यही मेरा कहने के लिए हम लोग आपके सामने आए थे आज। सत श्री अकाल, जय गुरुदेव।